सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई दीदी रहो सबके बीच में देखिए एगो छोटा सा कथा बा कि एगो लड़की के एक समय में एगो लाठी से शादी भइल बा। त लाठी से कौन ऐसन कारण भइल, कौन मजबूरी बा कि लाठी से शादी करे के पड़ गई। ताई एगो छोटा सा कथा के माध्यम से सुने। त देखी दीदी एक समय के बात ह कि एगो नगर में एगो राजा एगो रानी रहेलो। राजा रानी बहुत धर्मी और प्रतापी रहेलो। अपना राज के, अपना नगर के, अपना प्रजा के खूब अच्छा से ख्याल रखेलो, देख रेख करेलो। लेकिन संजोग ऐसा रहे कि दोनों जने निसंतान रहेलो। वो लोग के संतान ना रहे दीदी, ना बेटा रहे ना बेटी रहे। बड़ा दुख से जियत रहेलो। राजा तो अपना मन के कुछ तसल्ली राखस, लेकिन रानी बड़ा वियोग में रहस। रानी बड़ा चिंता में और टेंशन में डूबल रहस। राजा उनका के समझावस, तसल्ली देश की देखा रानी सब ठीक हो जाए, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। रानी कहस कि का ठीक होई, इतना युग जमाना बीत गई, इतना समय बीत गई, आज ले कुछ ना भइल, तब का ठीक हो जाए। दुख तो रजो के रहे दीदी, लेकिन राजा अपना मन के मना के रानी के तसल्ली देस। ऐसा ही देखी सब जितना अपन उजमाइश बा, सुई दवा, डॉक्टर वैद्य, ओझाई गुनाई सब क के थाक गईलो, लेकिन कोनो काम ना लगल। अब देखें ऐसा ही समय बीतत बीतत समय निकल गई, अधेड़ हो गई लोग। अब उम्मीद आस जौन रहे वो टूट गई, खत्म हो गई। अब देखें अब गांव घर के लोग के बाल बच्चा के जब शादी होखे, बेटा के परछावन होखे, पतोह जब घर में उतराए तो ये सब देख देख के रानी के बड़ा चिंता होखे। रानी घर में आके बैठ के रोए के शुरू कर देस। राजा समझावस तो कहस कि देखी जी कितना है मन के मनाए, जब केहू के बेटा के परछावन होता, जब केहू के पतोह उतराता तो ये मन मानत नहीं थे। अब राजा एक दिन कहले कि देखो तू टेंशन मत करो, आज से यदि तोहरा द्वार पर केहू आई रिश्ता खातिर, कहले कि देखी हमनियों के द्वार पर तो रिश्ता खातिर लोग आवेला, लेकिन हमनी के मना कर दिएला कि हमनी के संतान नहीं थे। राजा कहले कि देखो तू चिंता मत करो, अब से यदि तोहरा द्वार पर केहू आवता रिश्ता लेके तो तू रिश्ता कह दिया कि हाँ हमरा बेटा बा, शादी करे के बा। राजा कहले रानी से, रानी कहले कि कैसे होई, ये झूठ बोल के हम का करें। राजा कहले कि देखो तू हमार बात मानो, तू आज से केहू भी रिश्ता लेके आई तो तू हाँ कह दिह। अब देखिए दीदी एक दिन के बात है कि राजा साहब घर से कहीं निकल बड़े, तब तक कोई कोनो देश से नौआ हजाम आई बा पता लगावे खातिर। त रानी भीतर से कहवा दिली कि हाँ हमरा बेटा के शादी करे के बा। अब देखी दीदी वो लोग के बैठावल गई, तब तक राजा साहब अइले। राजा साहब अइले सुनले तब कहले कि हाँ हमरा बेटा के शादी करे के बा, लेकिन बेटा हमारे घर पर नहीं खन, हमारे बेटा परदेश गई बड़े, अभी हमारे बेटा के देखे सुने के ना मिली। अब उ लोग मंजूर कलस, कहला कि ठीक बा कोनो बात नहीं है, शादी के समय में बेटा आ जाई है तो देखला सुनले के कौन जरूरी बा। देखिए दीदी पहले के लोग देखला के कोनो मतलब ना रखत रह, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा ही बात चल जाई तो शादी पक्का हो जाई, बस जबान से निकल जाए के चाहिए। अब देखें अब रानी जब सुनली तो राजा से कहली कि ये राजा साहब ई रउआ का कोई नहीं हो, ठीक बा अभी तो रउआ झूठ बोल देनी कि बेटा परदेश बा, लेकिन जहिया शादी के दिन आई वो दिन रउआ का करें, वो दिन कहाँ से दुल्हा बनाए, केकरा के दुल्हा बनाए। राजा कहले कि देखो तू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाई, भगवान के जौन मर्जी हुई वो हुई। कहली कि भगवान के का मर्जी हुई, भगवान जब संतान नहीं दिले तो दुल्हा कहाँ से बना दी हन। राजा कहले कि अच्छा चलो अभी 2-4 महीना दिन बा,
तब तक तू शांत रह। अब देखिए दीदी, धीरे धीरे समय निकलत गई। एक दिन वह समय आ जाता, दुल्हा बनावे के दिन आ गई। अब देखी का होता कि द्वार पर सब बाजा गाजा बाज रहल बा, सब कुछ तैयारी हो रहल बा। नगर के लोग अचंभित बा कि आखिर राजा के बेटा भइये नहीं खे तो केकर बियाह करत रन। वही में लोग कहे कि राजा के अपना हितदायी के केहू के गोद ले हुईन जेकर बियाह है करत रन। अब राजा वाला बात रहे, उतना सवाल के करो ये दीदी। अब देखें सब तैयारी बा, द्वार पर पालकी लागल बा, बाजा गजा बाज रहल बा। राजा साहब का कैले कि घर में जाके एगो खूब सुंदर लाठी तैयार कैले, खूब मोटा तगड़ा खंभा के जैसन एगो लाठी तैयार करके वही लाठी के दुल्हा के पोशाक पूरा पहिरा के, आला माला सब पहिरा के, टोपी ओपी पहिरा के, सजा के तैयार करके रानी से कहले कि रानी चलो परछावन करे चलो। रानी कहली कि रउआ ये सब का कर रहल बानी पागल के जैसन, हम केकरा के परछावन करें। राजा कहले कि देखो हई खंभा के हई गोजी के परछावन करे के बा। रानी कहली कि ये राजा साहब छोड़ दी सब, रउआ अपन सच्चाई बता दी अभियो से, दूसरा के लड़की के जीवन बर्बाद मत करी। देखी हई रउआ का करतनी एगो बच्चा के जैसन, हई लाठी से हई खंभा से केहू बियाह करी अपना लड़की के, आखिर केहू के द्वार पर जाके ओकर बेइज्जतियाँ कराम, अपनो बेइज्जतियाँ हुई, ये सब छोड़ दी। राजा कहले कि ठीक बा, देखो तू चल के पहले परछावन कर। ए दीदी रानी गई बड़ी, राजा के जिद से जाके वही खंभा के परछावन भइल बा। राजा वही लड़का के लेके बारात में गई बड़े। जब बारात में गई बड़े तो वहाँ सब लोग देख के अचंभित हो जाता कि ये कौन दुल्हा हो, यहाँ तो दुल्हा हईले नहीं थे। दुल्हा जब पूछाता बुझाता ये दीदी तो राजा साहब कहले कि देखी दुल्हा ये हो जौन रउआ सब देख रहल बनी, उहे दुल्हा हुवन। काहे कि हमार बेटा परदेश से ना आ पैलन, परदेश से उनका आवे के ना मिलल, आ शादी के टाइम फिक्स कइल बा, तो वही से हमरा ई खंभा के दुल्हा बना के लियावे के बा, लियावल गइल बा। आई नहीं से शादी हुई, बाद में जब हमार बेटा आई हैं तब अपन पति पत्नी रही लोग। अब वही में हाहाकार मचल गए दीदी, जैसे शिव जी के बारात में हाहाकार मचा रहे। दुल्हा देख के उस समय में तो दुल्हा चाहे अड़भंगी होखी चाहे भोला दानी होखी, लेकिन वो बारात साक्षात रही। लेकिन ये बारात में केहू नहीं थे, आगड़ बागड़ भिखारी लंगड़ लुच केहू नहीं थे, बस एगो गोजी बा जौना के पूरा ऊपर से नीचा ले सजावल बा। अब देखी सब लोग राजा पर नाराज भइल बा, कुछ लोग बोलता नाब शनाब गारी बात, बहुत लोग आके बहुत कुछ कहलस सुनलस, कहता कि नाना राजा साहब रउआ अपन बारात फिरता ले जाई, रउआ अपन बारात फिरता ले जाई। जब रउआ लड़का ना आई तो रउआ खबर काहे ना कइनी, रउआ ई बारात लेके कैसे कौना हिम्मत से रउआ ई गोजी के दुल्हा बना के लेनी हो, रउआ ई मान कैसे लेनी है कि गोजी से केहू के शादी हो जाई। राजा एकदम चुप बड़े, टेंशन में पड़ल बड़े, लोग भगावता, सब गद उनका राजा होते हुए सब विध उनकर हो गई बा। लोग भगावता फिरता करता बारात के, दोनों तरफ के लोग एकदम अचम्म में पड़ल बा, टेंशन में पड़ल बा। तब तक देखिए दीदी लड़की जौन बिया राजकुमारी निकल के अली, आके अपना बाबूजी से कहतरी कि बाबूजी देखी बारात द्वार पर से वापस मत लौटाई, ये हमार शादी जौन बा गोजी से करा दी। आखिर एक न एक दिन हमार पति विदेश से अइबे करिहन, आ जब शादी तय हो जाला द्वार पर बारात आ जाला तब बहुत प्रतिष्ठा के इज्जत के सवाल होला। देखी बाबूजी रउआ हमार शादी गोजी से कराई, आखिर दुल्हा बढ़ले बाड़े, कहियो ना कहियो तो वापस अइबे करी हैं। सब लोग समझावता कि ना बेटी देखो ऐसा नहीं हो सकत, ना ऐसा भइल बा ना ऐसा होई, तू ये बात के तू तैयार मत हो ये बात खातिर। लड़की कहती है कि ना बाबूजी
एगो राजा के द्वार पर से यदि बारात वापस चल जाता, बारात लौट जाता, तेरा जन्मों जन्म तक कई पीढ़ी दाग लग जाई कि राजा के द्वार पर से बारात वापस गई रहे। तो हम ही नहीं चाहत कि हमरा वजह से हमरा कुल खानदान पर, हमरा पिता पर ई लांछन लागो, ई कलंक लागो। भगवान के जौन मर्जी होला उहे होला। हमार शादी यही गोजी से हुई, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए दीदी, एकदम लड़की हट करके बैठ गई कि यही गोजी से हमार शादी हुई। अब लड़की जब जिद कैले बिया तब सब केहू के अब मन ना होते हुए तैयार होके के पड़ल बा। सब लोग आत्मा में दुख बा, लेकिन आत्मा के दुख होते हुए भी अब लड़की के हट से, लड़की के जिद से, वो गोजी से वो लड़की के शादी होता। लड़की के शादी हो गई। रानी यहाँ चिंता में पड़ल बड़ी कि ना जाने राजा के कौन हाल हुआ हुई। लेकिन शादी भइल बा। शादी करके लड़की के मुहर्फा में विदाई भइल बा। लड़की आई बिया, राजा जाके रानी से कहत अरे कि रानी का सुतल बड़ू, का पिटगुनिया लगल बड़ू, चलो लड़की उतारे के, पतोह उतारे के तैयारी करो। रानी गई बड़ी, देखत तारी तो सच में पतोह आई बड़ी। रानी के कुछ समझ में ना आवे। रानी के कोनो खुशी ना रहे, काहे कि उ जानत रहली कि भले पतोह आई बड़ी, लेकिन पतोह तो रहिए ना। जहिया सच्चाई पता लग जाई तहिया सारा खुशी खत्म हो जाई। ये खुशी के कोनो मूल नहीं थे। अब देखी दीदी, लेकिन वो समय में रानी गई बड़ी, अपन रीति रिवाज से अपन पतोह के उतरले बड़ी, घर में ले आई बड़ी। राजा का कहले कि वो गोजी के ले जाके आज वही तरह सब उनका के सजावले, सब ड्रेस, सब पोशाक पहिरा के आ एगो अलग रूम में उनका के ले जाके उ रख दिले वो गोजी के, आ उनका के बंद करके रखस। रानी से कहले कि देख रानी, ई जेही तरह इनका के पहिरावल बा, ओढ़ावल बा, वही तरह ई गोजी के तू रहे दी हो। अब देखी का होता कि अब लड़की राजकुमारी के तो मालूम बा कि हमार पति परदेश बड़े, कहियो ना कहियो वही हैं। सब अपना परिवार में घुल मिल के रहे लगली। अभी रानी जौन बा, रानी जब रात होखे तो जाके उ लाठी वाला घर के खोलस, आ उ घर के खोल के जाके आ उ लाठी के लगे बैठ के बड़ा है दिल के दर्द से बतियावस। जैसे केहू से बात करेला, कहस कि ए बेटा देखो, तू आज कौना भेष में बड़ा, कौना रूप में बड़ा, तहरा के बेटा बनावे के पड़ल बा। एगो लड़की के जीवन के सवाल बा। हमरा कुछ समझ में आवत नहीं थे कि हम का करी ना करी, वो लड़की के परवस्ती कैसे हुई। आज तू सच में एगो बेटा रहता, इंसान रहता, भगवान अगर तहरा के इंसान बना के हमरा कोख से जन्म दिले रहती, ताज है एगो माई के टेंशन ना हुई। आज हम एगो लाठी के माई बनल बानी, एगो गोजी के माई बनल बानी, देखावा खातिर नकल करे के पड़ल बा। लेकिन बड़ा डर बा कि कैसे का हुई। उ लड़की के जहिया समझ में आई तहिया हमनी के उ लड़की के हमनी के साथ का व्यवहार करी, हमनी के का होखे वाला बा। देखी दीदी, बहुत कुछ जौन कुछ भी मन में है दुख दर्द रहे, सब कुछ जाके उ लाठी से रोज रात के मन भर बैठ के वहाँ बतियावस, कहस। अब देखिए का होता कि एक दिन राजकुमारी सुन लेली कि हमार सास बेटा बेटा कह के केकरा से जाके बतियावेली उ घर में, केकरा से अपना दिल के बात कहेली। एक दिन दो दिन उ सुनली, एक दिन दो दिन सुन के उ 2-4 दिन के बाद का कैली कि वो घर में चल गई। आ घर में जाके अपना सास से कहतरी कि देखी माँ जी, रउआ हमरा पति के छुपा के रखले बानी, एक घर में रउआ छुपा के रखले बानी, आ हमरा से कहतनी लगी कि परदेश बाड़े। रउआ रोज आके हमरा पति से बात करतनी, रोज बेटा बेटा कहतनी, लेकिन कौन ऐसा कारण बा कि शादी के समय में ना बैठौनी।
कौन ऐसा कारण बा कि हमरा सामने में अपना बेटा के नहीं खिली आवत? कहाँ बड़े हमार पति? रउआ केकरा से रोज बेटा बेटा कह के बात करतनी, घंटों रउआ बात करतनी, हमरा के रउआ भेंट नहीं करावत। अब देखी दीदी, अब तो रानी डेरा गई, कहली कि हे भगवान अब पोल खुल जाई, अब पोल खुल जाई, अब कौन कहीं लायक हमनी के ना रहे सन। अब रानी कहतरी कि देखो बहू, हमार कोनो बेटा नहीं खन, हम यही गोजी से बतियाओ तनी, नहीं कि अपन बेटा कहतनी, नहीं कि अपन बेटा मान के हम इनका से बात करतनी। कहली कि ना ना, गोजी से केहू बात करेला, लाठी से केहू बात करेला। कहली कि हाँ, हमें गोजिए से बात करतनी, नहीं कि अपन बेटा बेटा आके हम कहीं ने हमार बेटा परदेश बाड़े। लेकिन अभी दुल्हा बन के इज्जत प्रतिष्ठा रखले बड़े, वही से इनका क्या के हम इनका से भेंट करीने आ इनका से हम बातचीत करीने। देखी दीदी, लड़की मानत नहीं खे, लड़की एकदम जिद करके बैठल बिया कि ना, आज रउआ सच्चाई बतावे के पड़ी कि हमार पति के रउआ कहाँ छुपौले बानी, आ रोज रात में रउआ आके बात करीने उनका से हम सब सुनले बानी। रोज बेटा बेटा रउआ कहीं ने बतियाई ने, रउआ हमरा पति के बताई। अब एकदम राजकुमारी जौन बा रानी के एकदम मजबूर कर देली। रानी के कोनो जवाब नहीं थी कि रानी कुछ कह सुनस। तब देखी दीदी, अब भगवान लाज बचाओ तनी, इज्जत बचाओ तनी, वो रानी के वो लाठी से आवाज आवता। लाठी कहत रे कि देखा राजकुमारी, ई रानी जौन कहत री उहे सच बा, इनकर बेटा यहाँ नहीं खन, ई हमरे से बतियावत री, ई हमरे से बतियावत री। आ एगो औरी बात तू जान लो, ये रानी के कोनो बेटा उटा नहीं थे, कोनो बेटा परदेश नहीं थे, आ जौन तोहर शादी भइल बा ऊ केवल हमरे से भइल बा। कोनो दोसर केहू के आस रख के आ तोहरा के आस देखा के जौन शादी भइल कि पति परदेश बाड़े, ऊ बात गलत बा। अब देखें, इतना बात जब लड़की सुनतिया तो एक तो लाठी से आवाज आ दूसरे में ऐसा धोखा। अब तो लड़की और एकदम चकराए लागल आ रानी पर और टूट पड़ल। कहतिया कि रानी, रउआ लोग तो बहुत धोखा कैनी हमरा साथ, रउआ लोग तो कहनी कि हमार पति परदेश बाड़े हैं, केहू के साथ ऐसा गलत ना करे के चाही। वो तो हम वैसा रहने कि हम जौन बारात वापस लौटत रहे वो बारात के हम मंजूर कैनी, अपना नैहर ससुरा के इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा खत्म ना होके, हमरा ससुर के हमरा बाप के कुल में दाग ना लगे, वो खतरा हम तैयार भइनी। लेकिन रउआ लोग हमरा साथ बड़ा धोखा कैनी। ये सब काहे कैनी, ये सब काहे कैनी, ये सब काहे इसे भइल बा। अब देखी दीदी, अब तो रानी का कहस, रानी के तो कोनो जवाबे नहीं थे कि रानी कुछ कहस बतावस। उ लाठी कहता रे, गोजी कहता रे कि देखा राजकुमारी, तू घबरा मत, ई जौन धोखा ई कैले बा लोग, ई लोग नहीं थे लोग कैले, ई धोखा इस समय के बलिहारी हो, इस समय करौले बा। काहे कि जैसे समय जैसे ने लिखल रहेला उहे काम समय करावेला। ई समय के फेरा हो, ई समय के फेरा हो। ऐसे ही लिखल रहे कि तोहर शादी लाठी से हुई, ये लोग के संतान ना हुई। लड़की कहतिया कि ठीक बा, मान लेनी समय के फेरा हो, लेकिन हमार का हुई, हमार गुजारा कैसे हुई, हमार परवस्ती कैसे हुई। कौन ऐसा हम पाप कैले रहे कि हमरा एक सजा मिलल बा। ये पाप के कैसे ढोई हम, हे भगवान, हे नाथ, ये सब कौन लीला हो, कैसे का हुई। गोजी कहत रहे कि देखत, तू चिंता मत कर राजकुमारी, अगर तू चाह देबू तो तोहर इहे लाठी पति जेकरा से तोहर बियाह भइल बा वो इंसान बन जाइ हैं। कहली राजकुमारी कि कौन उपाय बा, हम हर उपाय के करे के तैयार बानी। अपन प्राण भी अगर देवे के पड़ जाए, अपन आँख भी देवे के हमरा पड़ जाए, तो खातिर हम तैयार बानी। लाठी कहले कि देखो, तू 16 सोमवारी के व्रत कर,
16 सोमवारी के व्रत जब करबू, जहिया 16वां सोमवारी तहर एकदम कौनो टूट भांग ना होके अच्छा से 16 सोमवारी यदि तोहर निकल जाई बढ़िया से हो जाई। जहिया उद्यापन रही वह दिन तोहरी ये लाठी पति जौन बा वो इंसान में बदल जाई हैं। राजकुमारी तैयार हो गई, कहली कि हम एकदम मन से दिल से 16 सोमवारी के व्रत करें। अब देखिए दीदी, अब रानी के भी कुछ मन में शांति बनल। दोनों सास पतो हो गई वालो 16 सोमवारी के तैयारी करके 16 सोमवारी के व्रत करे लगली। राजकुमारी 16 सोमवारी के व्रत कैली। जहिया उद्यापन है 16वां सोमवारी के जग भइल, भोज भाज भइल, बहुत लोग खैलक पियलक, सब कुछ भइल। अब वो दिन देखी उ लाठी जौन बा पूजा पर उनका के बैठाव रहे। राजकुमारी और दोनों जने उद्यापन करे खातिर वो लोग के गठबंधन भइल बा। बैठल वालों चौका पर पूजा पाठ होता वो लाठी के संगे। वही पूजा के दौरान में जब हवन भइल तो वही हवन के धुआं जब लागल बा, हवन के धुआं वो लाठी पर जब लागल बा तो वही हवन के धुआं में धीरे 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 वो लाठी बदले लागल। बदलत बदलत वो एगो बहुत सुंदर नौजवान कुंवर बन गईले, राजकुमार बन गईले। राजकुमार जब बन गईले तो सारा गांव समाज देख के छक हो गई। सब लोग देखे लागल, वो राजकुमारी के धन्यवाद देवे लागल कि सब राजकुमारी के वजह से भइल ह। सबसे पहिलका बात तो यही बा कि लड़की लाठी से बियाह करे के तैयार भइल। यदि तैयार ना भई रही तो आज ये सब दिन देखे के ना मिलित। राजा रानी के भी भाग लौटा दहलस। राजा रानी भी निसंतान रहे लोग, लेकिन संतान वाला हो गई लोग, एहू लोग के बेटा हो गई, मिल गई। राजा रानी के भी दिन लौट गए, वो लड़की के भी भाग पलट गए, सब कुछ सही हो गई, ठीक हो गई। तो देखिए दीदी, एकरा के समय कहल जाला। कब कौना समय में का हो जाए कोई नहीं के जानत, लेकिन अगर वही समय के साथ देहल जाओ, उमें घबराइल ना जाइए, समय के साथ ना छोड़ल जाओ, तावे वाला दिन में सब सुधार हो जाला, सब ठीक हो जाला। लेकिन अब इंतजार ना करके आदमी घबरा के छोड़ देवेला तो समझी कि सब सुधार के कहो कि सब पूरा जीवन बेकार हो जाला। लेकिन कुछ दिन धैर्य रख के यदि अपना है मन के मना के और समय के जैसन ढलल जाला, समय के संगे संगे जब चलल जाला तो एक न एक दिन समय परिवर्तन जरूर हो जाला। तो वही से कोनो भी परेशानी, कोनो मुसीबत जब आवे सामने में आवे तो ओकरा के समय समझ के, मेहमान समझ के, काहे कि ये दुख जौन हो वो मेहमान के तरह आवेला आ फिर चल जाला, ठहरेला ना। समय जौन हो वो मेहमान हो, जैसे मेहमान घर में आवेला चल जाला, ठीक वही तरह। तो चली दीदी, ये कथा एहिजा समाप्त भइल।